गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे एक क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और सभी क्वेश्चन को करने का यही तरीका है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए बच्चों, बारीक तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आप ढूंढें। तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एग्जिस्ट एज इस रिलेशन से v इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देन फाइंड, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि पोटेंशियल स्पेस में ऐसे अगर वेरी कर रहा है तो फाइंड करना है पहला वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, और सेकेंड आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग बच्चों। यहां देखें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज कैसे दिया जाता है, एट अ पॉइंट E इक्वल टू दिया जाता है बच्चों माइनस dv बाई dr से, और r क्या है, वो पोजीशन है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एट पॉइंट, एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एट पॉइंट x y z पे, स्पेस में किसी भी इस जनरल पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ऐसे दिया जाएगा बच्चों ई एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या। अब पोटेंशियल को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपका पोटेंशियल तीनों कोऑर्डिनेट के अनुसार चेंज कर रहा है एक्स वाई जेड। अब अगर हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए तो इस रिलेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब इस रिलेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा। तो आप जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, -2 ऐसे ही रह जाएगा। अब ब्रैकेट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बच्चों वाई। अच्छा, वाई जेड ये चूंकि एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों, इसको नहीं लिखते हैं। जेड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो ये दे देगा बच्चों क्या, वाई प्लस जेड दे देगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसी तरह वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों क्या, -2 ब्रैकेट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो z, और ये 0, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, x प्लस z। अच्छा, उसी तरह z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E जेड, ये हो जाएगा बच्चों क्या, -dv बाई डी जेड। अच्छा, अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका y और इसका क्या आ जाएगा बच्चों x, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स। तो चलिए अब बच्चों इस क्वेश्चन में फाइनल फॉर्म हम देते हैं, है ना। यहां देखें आपके क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तो पहला फॉर्म हम निकालते हैं, पहला पार्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देखें तो किसी भी वेक्टर में 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट इतना है तो ये हो जाएगा क्या, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई और जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, तो एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, जेड कंपोनेंट इतना है। अच्छा, 2 सब में शामिल है तो हम बाहर ले लेते हैं 2 को, एग्जैक्ट -2 को,
बाहर ले लिया तो पहला वाला जो टर्म आएगा आपके पास क्या आएगा, y प्लस जेड आई कैप। अच्छा, ई वाई क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस जेड और जे कैप, प्लस ये k के साथ क्या आएगा, y प्लस x और k कैप। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना। तो यहां देखते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखते हैं क्या होगा, E एट किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 1 - 2 और 1 पे, 1 - 2 और 1। क्लियर देखने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 और 1 पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म एक्स वाई जेड पोजीशन पे जनरल फॉर्म ये है। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर फॉर्म देखें तो हमें मिल जाएगा क्या बच्चों, E इक्वल टू, अब y की वैल्यू रखनी है क्या, -2 और 1, ये -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 तो पहले रहेगा, ये हो जाएगा -2 और ये रख दिया हमने 1 तो ये हो जाएगा -1 आई कैप। अच्छा, प्लस आते हैं इस वाले में देखते हैं तो रखेंगे जो x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2 जे कैप। अच्छा, इस वाले तीसरे पार्ट में देखते हैं, y की वैल्यू बच्चों रखा -2 और x की वैल्यू हमने रखा क्या, 1, तो -2 और +1 -1 तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, -k कैप हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मॉड से निकाल लेंगे इस वेक्टर का, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, √2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2a² प्लस 4a² और ये +2 तो ये क्या हो जाएगा, 2a²। अच्छा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 16, 20, 24 √24 या 2√6 और यूनिट क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जनरल पॉइंट पे हमने वेक्टर फॉर्म भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया और इस पॉइंट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में इस टॉपिक पे और सारे हम क्वेश्चन करते हैं।